आयुर्वेदिक औषधि इकाई का हुआ लोकार्पण, तमाम लोगों की रही मौजूदगी। उप मुख्यमंत्री ने सुना मन की बात, साथ ही साथ किया पौधारोपण, भी तमाम नेताओं की रही मौजूदगी। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ साथ तमाम लोग भी रहे मौजूद, सभी की सुनी समस्याएं। विश्व और कल्याण के लिए हुआ ब्राह्मण का जन्म, विधायक का बड़ा बयान। विधायक को सुनने के लिए तमाम लोगों की मौजूदगी, विधायक का हुआ भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने धूमधाम से निकाली रथ यात्रा के समय भीड़ रही मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेश डेका से राजभवन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने सौजन्य भेंट की। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थी। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर राज्यपाल से बातचीत की। तो इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल रमेश डेका से राजभवन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने सौजन्य भेंट की। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद रहीं, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर राज्यपाल से बातचीत की है। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल से केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर की ये मुलाकात की तस्वीरें, जहां महिला बाल विकास मंत्री राजवाड़े भी मौजूद रहीं। कई मुद्दों पर राज्यपाल से खास बातचीत करते हुए नजर आई। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको रायपुर से। और आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा के ग्राम जाम गांव में 36 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बनी आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई और केंद्रीय भंडार गृह परिसर का लोकार्पण किया। और ये इकाई मध्य भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक औषधि निर्माण इकाई होगी, जो आयुर्वेदिक क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। इस इकाइयों से लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने वनवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए कच्ची सामग्री जंगलों से एकत्र करने की व्यवस्था की और इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण कर दर को 4500 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद विजय बघेल, विधायकगण डोमन लाल कुर्सेबाड़ा, संपत लाल अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आह्वान भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए दुर्ग से, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा के ग्राम जामगांव में 36 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बनी आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई और केंद्रीय भंडार गृह परिसर का लोकार्पण किया। यह इकाई मध्य भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक औषधि निर्माण इकाई होगी, जो आयुर्वेदिक क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। इस इकाई से लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने वनवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए कच्ची सामग्री जंगलों से एकत्र करने की व्यवस्था की और इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर को 4500 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद विजय बघेल और विधायकगण डोमन लाल कुर्सेबाड़ा, संपत लाल अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। तो दुर्ग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस कॉन्क्लेव और एक्सीलेंस अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित किया। उन्होंने दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित इस कॉन्क्लेव को नव उद्यमियों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया और छत्तीसगढ़ में आयोजन के लिए बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के फलस्वरूप कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों के लिए भी एससी, एसटी सहित सभी वर्गों के लिए अनुकूल वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है। यही वजह है कि अब तक प्रदेश में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इस दौरान सीएम साय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 9 उद्यमियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। कॉन्क्लेव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लगभग 800 से अधिक 9 उद्यमियों ने हिस्सा लिया। जसपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के
बगिया हाई स्कूल में संपर्क स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने शुभारंभ किया। इस मौके पर जशपुर के 50 प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए संपर्क स्मार्ट किट और टीवी का भी वितरण किया गया है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कांसाबेल जनपद पंचायत अध्यक्ष सुशीला साय और आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, एसएसपी शशि मोहन सिंह, संपर्क फाउंडेशन के नेशनल मैनेजर प्रदीप राणा, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा और जन प्रतिनिधिगण, स्कूली बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम बगिया में नवाचार के तहत संपर्क स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने सौजन्य भेंट की है। मुख्यमंत्री शाह ने निरंजन पीठाधीश्वर श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलाश नंद गिरी जी महाराज के साथ विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। रायपुर के भनपुरे स्थित पाटीदार समाज भवन में स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 123वीं कड़ी का प्रसंस्करण सुना गया, जहां पर विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित करने और देश की 64% आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। मौजूद गणमान्य व्यक्ति रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू, रायपुर नगर निगम के पार्षदगण, गणमान्य नागरिकगण इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता, देश विदेश में बने कीर्तिमानों और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या, काले अध्याय जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए हैं। श्रावण मास में छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज विभिन्न आयोजन कर रहा है, जिसमें अग्र युवा मंच की ओर से 20 जुलाई को आयोजित लक्षेश्वर लिंगार्पण शिव पूजन महोत्सव कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया है। अग्र युवा मंच की तरफ से आशुतोष अलका मेमोरियल मंगल भवन में लक्षेश्वर लिंगार्पण शिव पूजन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके अंतर्गत 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर 51 जजमानों की तरफ से छत्तीसगढ़ के सुख, समृद्धि, शांति और फसलों के उत्तरोत्तर विकास के लिए पूजन की जाएगी। छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल के नेतृत्व में अग्र युवा मंच ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को अपने पूर्व में किए गए कार्यों की पुस्तिका प्रस्तुत की, जहां पर आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि दाऊ अग्रवाल समाज का प्रदेश के निर्माण में बड़ा योगदान है। देखिए, छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज श्रावण महोत्सव पूरा माह भर मनाने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा है 20 जुलाई को अभनपुर में हम प्रतिवर्ष 101 शिवलिंग का पूजन करते हैं, जिसमें 1000 से ऊपर श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। आज उस पूजन कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा करवाया गया। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज सेवा के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहता है। सावन मास में हम 6 तारीख को महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सावन मेला करेंगे। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के तीर्थ हटकेश्वर महादेव में सहस्त्रधारा पूजा है और उस दिन कांवड़ यात्रा भी है। तो सभी श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज धार्मिक, सामाजिक और आयोजन लगातार करते रहते, उसी कड़ी में आज आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सारे आमंत्रित होते हैं और सारे मंत्रीगण, सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायकगण, सारे निगम मंडल और सारे मित्रगण सादर आमंत्रित हैं। राजधानी रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा स्वेच्छा अनुदान मद से स्वीकृत 250 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर सांसद ने गंभीर बीमारियों के इलाज, शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थाओं और अपने घोषणा अनुसार खेल संघों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सहयोग राशि और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए पात्र लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, बड़ी संख्या में लाभार्थी, जन प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। लाभार्थियों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजधानी रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सांसद एवं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल द्वारा स्वेच्छा अनुदान मद से स्वीकृत 250 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया है। इस मौके पर सांसद ने गंभीर बीमारियों के इलाज, शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थाओं और अपने घोषणानुसार खेल संघों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सहयोग राशि और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए पात्र लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम में रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, बड़ी संख्या में लाभार्थी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। लाभार्थी ने सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल पहुंचे, जहां 250 हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिला और इसी के साथ सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने चेक भी वितरित किए। विधायक पुरंदर मिश्रा ने जिला उत्कल ब्राह्मण विकास संगठन और कल्याण समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के योगदान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का जन्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए हुआ है। वेद, शास्त्र और ज्ञान के प्रचारक ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज को मार्गदर्शन दिया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 24 लाख ब्राह्मण निवास करते हैं, जो कि राज्य के सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है। इस अवसर पर सांसद राधेश्याम राठिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील पांडा, विधायक टंकधर त्रिपाठी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जुगानी ग्राम में हर साल की भांति इस साल भी रथ यात्रा निकाली गई है। जगन्नाथपुरी ओडिशा में विश्व भर के श्रद्धालु द्वारा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होकर श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं। भारत देश नगर गांव के कोने कोने में भक्तों द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है और इसी क्रम में ग्राम जुंगानी के ग्रामीणों द्वारा धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान कृष्ण, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम रथ पर सवार होकर अपने मौसी के घर तक 1 किलोमीटर की दूरी तय कर जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा रथ को खींचकर मौसी के घर लाया गया तथा वहां पर धूमधाम से स्वागत कर भोग लगाकर पूजा अर्चना किया जाता है। ये उत्सव क्षेत्र की निरोगिता, प्रेम, शांति के लिए सिद्धांग गोस्वामी जी द्वारा मनाया जाता है। भक्त दूर दूर के ग्राम बोरगांव, फरसगांव और कोंडागांव जिले से भक्त शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर स्थित प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा महापर्व का शुभारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। उन्होंने महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मिली जानकारी के अनुसार प्रमुख रूप से रथ यात्रा के आयोजन में राजेंद्र प्रधान और सिद्धार्थ प्रधान के साथ ही अन्य गणमान्य जन भी शामिल रहे। यह आयोजन पिछले 9 वर्षों से चला आ रहा है। आपको बता दें कि इस यात्रा के सफल आयोजन में मुख्य रूप से उत्कल समाज के सेनापति प्रधान अशोक सवाई, सूरज सेट्टी, अलंकार नायक सहित अन्य सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब बताते चले कि महिला और बाल विकास मंत्री राजवाड़े यहां पर शामिल हुई। तो यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तमाम लोगों की भी मौजूदगी रही और इसके साथ ही साथ यहां पर जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महापर्व का शुभारंभ हुआ है। हजारों की संख्या में यहां भक्त और श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ भगवान जगन्नाथ का पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पावन अवसर पर महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना की तथा देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए भी कामना करते हुए नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार प्रमुख रूप से रथ यात्रा के आयोजन में राजेंद्र प्रधान और सिद्धार्थ प्रधान के साथ ही अन्य गणमान्य लोग भी शामिल रहे। यह आयोजन पिछले 9 वर्षों से चला आ रहा है। इसके साथ ही यात्रा के सफल आयोजन में मुख्य रूप से उत्कल समाज के सेनापति और प्रधान अशोक सवाई, सूरज सेट्टी, अलंकार नायक सहित अन्य सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो सूरजपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। महिला और बाल विकास मंत्री राजवाड़े भी इस महापर्व रथ यात्रा में शामिल हुई और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की भी यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है, जहाँ पर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए इस पूरे रथ यात्रा में कामना की गई।
महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने शास्त्री बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहन पार्किंग, यातायात और सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता जताई। महापौर आयुक्त ने बैजनाथ पारा मार्ग को तत्काल कब्जा मुक्त करने और शास्त्री बाजार साइकिल स्टैंड में अव्यवस्था दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को में ठेले और दुकानों की व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। इस निरीक्षण में नगर निगम, नगरीय नियोजन और भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा, राजस्व विभाग के अध्यक्ष अवतार भारती बागल, जोन 4 के अध्यक्ष मुरली शर्मा और जोन 6 के अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता भी उपस्थित रहे। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि शास्त्री बाजार और बस स्टैंड के साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाना जरूरी है ताकि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। तो महापौर मीनल चौबे पर और आयुक्त विश्वदीप ने शास्त्री बाजार और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहन पार्किंग, यातायात और सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता जताई है। महापौर आयुक्त ने बैजनाथ पारा मार्ग पर तत्काल कब्जा मुक्त करने और शास्त्री बाजार साइकिल स्टैंड में अव्यवस्था दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में ठेलों और दुकानों की व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। इस निरीक्षण में नगर निगम, नगरीय नियोजन और भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा, राजस्व विभाग के अध्यक्ष अवतार भारती बागल, जोन 4 के अध्यक्ष मुरली शर्मा और जोन 6 के अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता भी उपस्थित थे। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि शास्त्री बाजार और बस स्टैंड को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाना जरूरी है ताकि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां शास्त्री बाजार और बस स्टैंड का निरीक्षण किया। महापौर मीनल चौबे ने निरीक्षण किया जहां यातायात और सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए और इसके साथ ही साथ बैजनाथ पारा मार्ग को कब्जा मुक्त कराने के भी निर्देश देते हुए नजर आए। कोरबा के उपनगरीय क्षेत्र बालको में उत्कल भारतीय सेवा समिति द्वारा भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जहां पर इस यात्रा में शुभारंभ कोरबा के विधायक और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, कोरबा नगर निगम के महापौर संजू देवी राजपूत और बालको सीईओ राजेश कुमार ने पूजा अर्चना किया। रथ यात्रा के दौरान बालको में भक्तों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। ये शोभा यात्रा बीते कई सालों से बालको में परंपरागत रूप से आयोजित की जा रही है, जो कि क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का आयोजन परंपरा के साथ संपन्न हुआ। इस खास अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति मिश्रा ने विधिवत पूजा अर्चना की और रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने भगवान के रथ की रस्सी खींचकर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। रथ यात्रा के इस विशाल आयोजन का सफल संचालन जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुरंदर मिश्रा ने की है। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने धार्मिक आस्था के साथ रथ यात्रा का आनंद लिया। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के बयानों पर गृह मंत्री विजय शर्मा बैकफायर हो गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार पर गृह मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी हो, कानून बड़ा होता है, कानून का राज होना चाहिए। पिछली सरकार में पुलिस के मनोबल को तोड़ा गया था, पुलिस को पुलिसिंग के अलावा अन्य कामों में लगाया गया था, स्थानीय लोगों को और विपक्षों की जासूसी में लगाया गया था, पैसों की आवाजाही की व्यवस्था सुधारने में लगाया गया था। पहले पैसों से भरी गाड़ी में घुमा करते थे बस्तर से रायपुर तक, अब इन सारी चीजों में दूर होकर पुलिस प्रशासन काम कर रही है। तो उम्रबंदों के मामले पर भी पुलिस दृढ़ता से काम कर रही है। जल्द मामले में परिणाम मिलेंगे। आने के लिए मध्य प्रदेश की छवि को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। इससे घृणित और निम्नतर राजनीति और क्या होगी कि अब अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए, मध्य प्रदेश में षड्यंत्र फैलाने के लिए अब भोले भाले युवाओं को भटका कर मोटरसाइकिल के लालच पर उनको मल खिलाने जैसे आरोप लगवा रहे हैं। स्वयं जो जीतू पटवारी के एक्स अकाउंट से जो वीडियो जारी हुआ था, उन युवकों ने स्वयं शपथ पत्र देके बताया है कि यह झूठ और आरोप उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के कहने से लगाया है।
अब तो कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि ऐसी क्या बाध्यता थी कि उन्होंने ये किया, और जब वो युवक स्वयं उन पर आरोप लगा रहे हैं तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं। ये जीतू पटवारी का जो नौटंकी है वो चलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने अध्यक्ष पद पर भी विचार करना चाहिए कि क्या अब इसके बाद वो रहेंगे या नहीं। लेकिन कांग्रेस आरोप लगाने का दबाव डाला गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कानून व्यवस्था और कांग्रेस के बयानों पर गृह मंत्री विजय शर्मा बैकफायर हो गए हैं और पूर्ववर्ती सरकार पर गृह मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा है कि कोई भी हो, कानून बड़ा होता है, कानून का राज होना चाहिए। पिछली सरकार में पुलिस के मनोबल को तोड़ा गया था, लेकिन पुलिस को पुलिसिंग के अलावा अन्य कामों में लगाया गया था। स्थानीय लोगों और विपक्षियों की जासूसी में लगाया गया था। पैसों की आवाजाही की व्यवस्था सुधारने में लगाया गया था। पहले पैसों से भरी गाड़ी में घुमा करते थे बस्तर से रायपुर तक। अब इन सारी चीजों से दूर होकर पुलिस प्रशासन काम कर रही है और तोमर बंधु के मामले पर भी पुलिस दृढ़ता से काम कर रही है। जल्द ही मामले का परिणाम मिलेंगे। कोई भी हो, कानून बड़ा होता है, कानून का राज होना चाहिए। कानून का राज ही स्थापित आगे भी 2 सालों में 1.5 सालों में सरकार ने कोशिश की है। पिछले 5 वर्षों तक जो अनियमितताएं थी, पुलिस के मनोबल को तोड़ा गया था, पुलिस को पुलिसिंग के सिवा अन्य कामों में लगाया गया था, स्थानीय सामान्य लोगों के विपक्षियों की जासूसी में लगाया गया था, पैसे की आवाजाही की व्यवस्था सुधारने में लगाया था। वो पैसे की पेटियां गाड़ियों में रख करके इधर से उधर घुमा करते थे बस्तर से रायपुर, रायपुर से वहां तक। तो इन सारी चीजों में लगाया गया था। इन सब से दूर करके अब जब पुलिस अपने काम पर आगे आ रही है, विभिन्न मसले सामने आ रहे हैं। इस पर भी मैं आपसे कहूं कि ये जो विषय सामने अभी आया है, चाहे वो तोमर बंधुओं का है जो बताते हैं, तो पुलिस उस पर दृढ़ता से काम कर रही है। शीघ्र ही आपको बड़े परिणाम मिलेंगे। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सरकार से घुसपैठियों की सूची की मांग की थी, जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंकड़े कागजों में नहीं, बल्कि हम सीधे मुलाकात करवा देंगे। गृहमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है और उन्हें प्रदेश में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के आने से समाज में दूषण पैदा होगा और अपराध बढ़ेंगे, इसलिए जन समुदाय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर लोग इस विषय से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और घुसपैठियों की सूचना देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कागजों में उनसे मुलाकात करवा देंगे, जब उनकी इच्छा होगी तो मुलाकात करवा देंगे। वो उनको अपना वोट बैंक समझते हैं और इसलिए सोचते हैं कि ये आ जाए। हम नहीं चाहते हैं, हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि हमारा धर्म कर्तव्य है। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि ऐसे लोगों के हम आने से समाज में दूषण पैदा होगा, समाज में विभिन्न अपराध बढ़ेंगे और इसलिए हमारे ही स्वयं के लोगों की व्यवस्थाएं खड़ी हों। ये बांग्लादेश से लोग आकर के क्यों रहेंगे यहाँ पर, और इसलिए जो जनचर्चा का विषय है, जैसे अभी विषय है, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-233-1905 1800-233-1905। ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप जनचर्चा का जो विषय है उसका डॉक्यूमेंटेशन पुलिस के पास कर सकते हैं, पूरी ही बातें बता सकते हैं। इसको ऑटोमेटेड नहीं रखा गया है, इसको मैनुअल रखा गया है। मैनुअली हैंडल होगा आपका कॉल, आप पूरी बातें अपनी बता पाएंगे और उन बातों के साथ आप पूरा डिटेल बता सकेंगे कि कहां पर आपने ऐसा देखा है, उन पर कार्रवाई हो। 7 से 9 जुलाई तक सांसदों और विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में शिविर को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण आवश्यक होता है। अगर कांग्रेस मानती है कि उन्हें सब पता है, सब आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उनकी बात अलग है। किस तरीके का टूरिज्म समझ रहे हैं तो उनकी बात और है। उन्हें पिछले सरकार के घोटालों पर चिंता करनी चाहिए। शराब, कोयला, डीए सभी पर कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेल पर हैं और कितने लोग खेल में हैं, सभी जेल जाएंगे। प्रशिक्षण तो आवश्यक होता है, पढ़ना हमेशा आवश्यक होता है। कांग्रेस वालों ने अगर इसको मानना बंद कर दिया है तो मैं नहीं कह सकता। अगर वो ये सोचते हैं कि हमने सब पढ़ लिया है, अब हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये वो जाने। हम यही मानते हैं कि जीवन भर सीखने की जरूरत होती है और इसलिए यह प्रशिक्षण भी हमारे लिए उपयोगी होगा। इसमें अगर वो उसको किसी तरीके का टूरिज्म कहते हैं तो वो जाने,
मैं इसमें जरूर ये कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हुए कोयला के घोटाले पर उनको चिंता करनी चाहिए, पिछली सरकार पर हुए शराब के घोटाले के बारे में चिंता करनी चाहिए, पिछले सरकार में हुए डीएमएफ घोटाले पर चिंता करनी चाहिए, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेघर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।